जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर तरक्की पजीर मईशत में तालीमी बुनियादों पर चलने वाले स्टार्टअप्स के किरदार पर कौमी सेमिनार से आज किया खिताब। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के एहलकारों की एक टीम ने तहसील ऑफिस बाहू में की छापेमारी। श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों से आज हुई शुरू। अकीदतमंदों ने उनके लिए किए गए इंतजामात पर किया तसल्ली का इजहार। और डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर के तरक्की पजीर मईशत में तालीमी बुनियादों पर चलने वाले स्टार्टअप्स के किरदार पर कौमी सेमिनार से खिताब किया है और कहा है कि इस इकदाम का बुनियादी मकसद एकेडमिक और सन्नत को मुतासर करने, बाख्तियार बनाने और जोड़ने के लिए माहौल पैदा करना है और तालिब इल्मों को स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए रहनुमाई करना है। उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप्स यूनिवर्सिटियों और सन्नतों के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए एक ताकतवर जरिया है। उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप्स दो अहम मकासद को पूरा करने में भी कामयाब रहे हैं, जिसमें रोजगार पैदा करना और मुनाफा पैदा करना शामिल है। उन्होंने कहा है कि तालीमी बुनियादों पर चलने वाले स्टार्टअप्स तालीमी इदारों में जिद्दत तराजी और कारोबार के कल्चरल को फरोग देने कर हमारी मईशत को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। ये इकदाम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों को मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने और मुअस्सर इख्तियारात के लिए हुनर को परवान चढ़ाने के लिए तरगीब देगा। रोल ऑफ एकेडमिक driven startups in developing economy of Jammu and Kashmir के इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी विद्वज्जनों का, देश भर से आए हुए सभी विशेषज्ञों का और सभी महानुभावों का मैं जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक मंच पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के बड़े विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स का जुड़ना दरअसल वर्तमान में दुनिया में हो रहे परिवर्तन की एक झलक प्रदान करता है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुझे लगता है कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हायर एजुकेशन कैंपस में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आयोजन स्टूडेंट्स, भावी इनोवेटर्स तथा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक झरोखे जैसा है, जहां से आपको कुछ नए इंसाइट्स, आइडियाज दिखाई पड़ सकते हैं और एकेडमिया, इंडस्ट्री तथा पॉलिसी मेकर्स की साझेदारी से स्टार्टअप कल्चर के विकास और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक बेहतर भविष्य के लिए गढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में हमारे एकेडमिया के लोग काफ़ी सहायता कर रहे हैं। अभी अनेक एक्सपर्ट्स आपके सामने विचार रखेंगे, कुछ ने अभी मेरे पूर्व अपनी बात कही है। शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था में उनके माध्यम से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर अभी आगे और भी विचार आप सुनेंगे। उनके आइडियाज़ और स्टार्टअप्स को लेकर उनके इंसाइट्स, कैंपस के भीतर इनोवेशन का रचनात्मक आंदोलन शुरू करने तथा सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से एजुकेशन को कैसे मोल्ड किया जाए, ये उपयोगी होगा, सार्थक होगा। मैं बात शुरू करूं उसके पहले थोड़ा इतिहास की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अगर अभी हाल ही में दुनिया के एक तो बड़े
अर्थशास्त्री ने काफ़ी रिसर्च के बाद जो लिखा है या बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 11वीं शताब्दी में दुनिया की इकोनॉमी में जो भारत का कंट्रीब्यूशन था वो मोटे तौर पर 33% था और 15वीं शताब्दी आते आते वो घट करके 25% हो गया। मैंने एक समय था 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा हिस्सा लगभग 1/3 था और 15वीं शताब्दी आते आते वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा हिस्सा 1/4 हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद का जो कालखंड है वो आक्रांताओं और आक्रमण का कालखंड है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने संघर्ष करके लंबे कालखंड की गुलामी से देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। 1950 में जब अनुमान किया गया तो उस समय भारत का योगदान वर्ल्ड इकोनॉमी में महज 4% हो गया, 4%। ये विचारणीय बिंदु है कि आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्यों थी कि हम दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में 1/3 या 1/4 कंट्रीब्यूट करते थे। तो मुझे लगता है कि उत्तर बड़ा स्पष्ट है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस समय दुनिया के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ इनोवेशन होते थे, इन्वेंशन होते थे, वो हमारे देश में थे। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, समय भी नहीं है कि मैं। अब फिर भारत ने राह अपनी बदली है, पकड़ी है और अभी 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सर्वेक्षण के बाद ये बात आई है कि आज वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन 15% हो गया है। मैंने वो यात्रा हमारी शुरू हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अहलकारों की एक टीम ने आज तहसील ऑफिस बाहू में छापेमारी की है, जो कि कई घंटों तक जारी रही। फिलहाल इस बात का कोई सरकारी तौर पर खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर ये छापेमारी किस मामले में की गई है। और रेड के लिए जो टीम थी वो यहाँ पहुंची, जो कि अभी अंदर पहुंची। हालांकि देखिए बड़ी ये फिलहाल इस वक्त जो है बाहर आते हुए और एक रेड जो है वो यहाँ पर और स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर है ये देखिए यहाँ पर पैसे कहीं ना हम बात करें तो कैश काउंटिंग मशीन जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो लेकर गए हैं और हालांकि अब सीबीआई ने यहाँ पर रेड की, जिसके बाद यहाँ पर श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है और गुज़िश्ता कल जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से रवाना हुए यात्रियों ने आज सुबह ननवान, पहलगाम और बालताल के रास्ते अपने आगे का सफर का आगाज किया है। यात्रियों के पहले जत्थे को बालताल बुनियादी कैंप से आगे के सफर के लिए रवाना किया गया है। आज रवाना होने वाले यात्री काफी पुरजोश नजर आए, साथ ही यहाँ किए गए इंतजाम पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। बीच रोड में खड़ा ना रहे, यात्रियों के लिए रोड को खुला रखे, अपने अपने सवारी का इंतजार हो। चलिए सर। हेडरूम करता हूँ।
माई नेम इज श्रवण बिश्नोई, हरियाणा से, फतेहाबाद जिला से, गांव नाडोड़ी से, और फास्ट यात्रा है हमारी। और परसों आए थे हम, कल हमारे आए थे एंट्री के लिए, एंट्री नहीं हुई थी हमारी, और अभी आज सुबह फिर KYC करवा के और फिर एंट्री करवाई है। और ऐसे ठीक है, बढ़िया है जी, श्रद्धालु आने लग रहे हैं, अच्छे श्रद्धालु आएंगे अब की बार। सुविधा भी अच्छी है, आर्मी की सुविधा अच्छी है, और वैसे बहुत अच्छा है माले अब की बार में, भंडारे भी अच्छी लग रही हैं, सेवा भी अच्छी होने लगी है। थैंक यू। मेधा श्रीवास्तव नाम, लखनऊ से हैं, 2 साल हो रहे हैं, पहली बार बालटाल की तरफ से कर रहे हैं, और इंतज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम, कैसा लगा आपको यहाँ कश्मीर में आके? मेरा नाम एकता है और मैं हरियाणा से हूँ। हम फर्स्ट टाइम आए अपनी फैमिली के साथ और बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके। और इस बार स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा आ रहा है, ID कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिल रही। जो लोग सोच रहे हैं कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजाम हैं यात्रियों के लिए, हाँ इस बार अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है इस बार। हाँ जी, और मेन ये है कि RFID कार्ड के बिना बिल्कुल भी एंट्री नहीं, नीचे से वापस भेज रहे हैं। अब बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी कश्मीर आने के लिए डर रहे हैं? अमरनाथ यात्रा के लिए इतनी कोई रिस्क ही नहीं है, और बस हाँ थोड़ा चढ़ाई का है, तो धीरे धीरे करके चढ़ सकते हो आप। DDC बारामूला की चेयरपर्सन सफीना बेग ने आज टाउन हॉल बारामूला का दौरा किया है। यहां उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। इस दौरान उनके हमरा जिला इंतजामिया के आला ऑफिसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने GMC बारामूला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वुमेन डिग्री कॉलेज घंटाघर में चल रहे काम का भी जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों से बातचीत की है, जहां उन्हें यकीन दिलाया गया कि तमाम तरक्याती कामों को 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो कस्बे के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी, कस्बे में एक इस किस्म का तसव्वुर दिया जाता है कि कस्बे में काम नहीं हो रहे हैं, या जो कस्बे की जो पेरिफेरी जो रूरल बेल्ट पड़ता है उसमें काम नहीं हो रहा है। उस हवाले से मैंने आज यहाँ विजिट किया। जो नए प्रपोजल्स हैं इसके बारे में तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो ऑलरेडी जिन पे काम हो रहा है उनका इंस्पेक्शन हमने किया, जिसमें 100 बेडेड हॉस्टल एट पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। काम से मैं बड़ी सेटिस्फाई रही, कानसपुरा में है, और मुझे यकीन है कि एक्सपेडाइट होगा काम, और जो कुछ डिफिकल्टीज हैं वो उनको रिमूव करके काम को एक्सपेडाइट किया जाएगा। इसके बाद क्लॉक टावर के सामने मैंने देखा, लाइब्रेरी का भी देखा। आपको याद होगा कि लाइब्रेरी का काम पिछले 2 साल से जो है कुछ इसमें हर्डल्स तो थे, लेकिन तब वो हर्डल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर हमने दूर किए, और आज एक लाइब्रेरी, शानदार लाइब्रेरी जो है यहाँ कस्बे के लोगों को ये सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ये खूबसूरत सा क्लॉक टावर भी पीछे बना हुआ है। इसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल का ऑफिस जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही इसका काम शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है, अगर इनको फंड्स वक्त पे मिला तो मुझे उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक जो है ये मुकम्मल हो सकता है। इसके बाद ऑन गोइंग वर्क्स जो है GMC बारामूला जो एक बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट कैटर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट अपना कुपवाड़ा के पेशेंट्स का फ्लो भी है, बांडीपुरा के। तो इसमें जो एक पानी के है स्कीम है, उसमें हमने देखा और जाके जो स्टेटस उसका देखा, मुझे उम्मीद है कि 15 दिन में वो मुकम्मल हो जाएगा। और कितने बेडेड हॉस्पिटल है हमारा, हॉस्पिटल के साथ जो हमने एडिशनल एकोमोडेशन है उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा तेजी करने की जरूरत है वहाँ पे। इससे मजीद जो लास्ट टाइम मैंने DC साहब से डिस्कस किया था कि पार्किंग जो अटेंडेंट्स आते हैं उनके लिए बैठने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। ये एक डेलीगेशन आए थे कुछ मेरे पास, तो ये रिक्वेस्ट मैंने DC साहब से किया, और मैं आज बड़ी खुश और मुतमईन हूँ कि उन पे अमल हुआ। एक तो जो स्लिप काटते हैं उसके लिए बाहर काउंटर बनाए गए, इसके साथ जो अटेंडेंट्स के बैठने की जगह है, इसके साथ जो वॉशरूम्स का है एक बड़ा इशू है, हमें उसके लिए भी जगह आइडेंटिफाई की गई, और उस पर भी इंशाल्लाह काम जो है शुरू हो जाएगा। इससे मजीद हम बिलना में गए, जो वहाँ की स्कीम है, क्योंकि बड़े मसला है बिलना का, जहामा का, कानसपुरा का, इनफैक्ट खानपुरा में जा नहीं पाई, लेकिन हमारे जो CEO हैं काउंसिल, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि खानपुरा का स्टेटस भी ले लें। तो जो दिलना का पानी का मसला है, मैं दिलना के लोगों से ये आपको तो कह देना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि 1.5 महीने के अंदर जो है इंशाल्लाह उनके पानी के मसला जो है वो हल हो जाएगा। कुछ हायर सेकेंडरीज हमने लास्ट ईयर एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसा लाया था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो है
काम उन पे नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ओवरबर्डन है वैसे भी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आला मस्जिद श्रीनगर में सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। यहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में तुलबा व तालिबा ने शिरकत की है। इस दौरान अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि हमारी तुलबा को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से आरास्ता करना चाहिए ताकि वो बाकी दुनिया का मुकाबला कर सकें। वसल्लम के ज़ुहूर के बाद ही ये जो आप नूर देख रहे हैं, अमन देख रहे हैं, कायनात में हर तरफ खुशबू देख रहे हैं, गुलाबों की खुशबू हर तरफ महकी, जब रसूल नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू बॉर्नविच स्कूल हवल में सीरत कॉन्फ्रेंस का ये जो प्रोग्राम है उसमें हम शामिल होने आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे और बच्चियाँ बहुत ही मोहतात और काबिलियत के साथ अपना उन्होंने जो भी यहाँ पे पेश किया तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बहुत ही अच्छा लगा। ये स्कूल काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने 72 में यहाँ पे दाग बेल डाली है और अभी इनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी काबिलियत के ये मालिक हैं। हम चाहेंगे कि स्कूलों में सीरत कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए क्योंकि दीन और दुनिया दोनों को चलाना ज़रूरी है। बच्चों को दीनी तालीम भी होनी चाहिए और दुनियावी तालीम से वो आगे बढ़ते हैं और दीनी तालीम से उनका जहन रोशन होता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात से सरफराज होना हमारी जनरेशन और आज के बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे उनका विजन बहुत वास्ट हो जाएगा। कुरान मजीद में ही आप देखते हैं साइंस, डिस्कवरीज, इन्वेंशन सारा लिखा हुआ है। तो जब उसकी तालीमात होगी और रसूल नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में जब आज की जनरेशन जम्मू के बस स्टैंड के करीब सड़क अबूर करने के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक टेम्पो की जद में आकर एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा है। हादसे के फौरन बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वहीं दुकानदारों ने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि इस तरह के हादसा फिर रोनमा न हो। ने फुटेज बनाए थे, डिवाइडर्स बनाए थे, उसकी वजह से उसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मी की जान गई थी। हाँ जी सर। तो ये तो क्रॉसिंग की वजह से यार कुछ यहाँ से लोग क्रॉस करते हैं सीधे दूसरी साइड जाने के लिए, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई है। वो टेम्पो की स्पीड तो थी जो आम लोग नहीं मैम फुटेज में तो दिखाया जा रहा है कि थोड़ी टेम्पो तेज ही था। अब आगे पता चलेगा, प्रशासन देखेगा, साहब देखेंगे कैसे हैं क्या चीज़। जिसकी जान गई उसकी उम्र कितनी होगी सर? 40 ईयर्स आई थिंक कह सकता हूँ मैं। 2 थे, वो एक बुजुर्ग भी था उनके साथ। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये मेरे ख्याल से डोडा साइड के थे, पहाड़ी से इलाके के थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे। वो कितने व्यक्ति और थे? एक और था उनके साथ, वो यहाँ पे ही है मेरे ख्याल से। हाँ जी, 2 व्यक्ति थे। एक को ऑन स्पॉट ही हो गई थी, वो पीछे हो गया था, तो दूसरा ठीक ठाक है। नहीं वो ठीक यहाँ पे थे, वो बॉडी के साथ गया मेरे ख्याल से। काफी स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, तो कम से कम स्पीड कंट्रोल तो हो। 2 व्यक्ति मारे गए उनके साथ, और उनके साथ 2-3 बंदे थे, वो बेचारा मर गया। आप क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या बेचारा, हम बिल्कुल ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अगर उसके कोई चांसेस होते तो हम हॉस्पिटल लेके जाते, उसको कुछ बचा ही नहीं था। वो एक्चुअली उसकी बिल्कुल आते ही डेथ हो गई। जैसे वो गिरा उसके बाद उसकी क्या लगता है सर कि बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि इस पे ध्यान देना चाहिए। जो भी यहाँ पे आला अधिकारी हैं, जो भी इस रोड को मेंटेनेंस को देखते हैं, हमने काफ़ी बार कहा भी कि यार मेहरबानी करके यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का इंतजाम करिए, क्योंकि कम से कम जो है गाड़ी स्पीड में आ रही है वो कंट्रोल में हो जाए। आज एक मरा, कल और मरेंगे, ऐसे ये फुटेज के माध्यम से कुछ पता चल सके? अभी देख रहे हैं, डाल रहे हैं, उसमें उसका नंबर तो आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी आधे अधिकारी देख रहे हैं, जो इस रोड में आप देख सकते हैं, इस रोड में आपको बताने का प्रयास हम बोल के थक चुके हैं। कितने लोगों को बताएं
अब हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी बातों पे। अगर ये खुद देखने वाली बात है भाई, इतना बड़ा गेट है, इतना क्राउड होता है यहाँ पे, कम से कम एक स्पीड ब्रेकर लगवाइए जिससे कि मौत होने से बच जाए, हादसा होने से बच जाए। अब ये देखिए हादसा तो चलते रहेंगे। मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैंने खुद कम से कम 15-20 बंदे बचाए होंगे। पीएससी गोंडीपुरा में मरहूम बिलाल अहमद खान की याद में एक बड़ा खून अतिया कैंप का इनाकाद किया गया है। कैंप का एहतमाम समाजी कारकुन मुजम्मल महमूद ने एलडी अस्पताल श्रीनगर, सीएमओ बडगाम और बीएमओ बीरवा के बाहमी ताउन से किया था। इस कैंप में नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून का अतिया किया है। नौजवानों ने खून का अतिया देने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि यह मौका वाकई इबादत है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लोगों का और खासकर मुजम्मिल साहब जो यहाँ पे हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका मिला पहली बार डिस्ट्रिक्ट बडगाम में किसी इवेंट पे बोलने का। और ये शो करता है कि यहाँ की यूथ में कितना एंथुसियाज्म है, चाहे ये ब्लड डोनेशन कैंप हो या कोई और सोशल एक्टिविटी हो, ये सबको पता है। जैसे कि यहाँ पे सब लोगों ने बोला कि कितना जरूरी है, आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पे भी ब्लड की जरूरत होती है और बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है ये, और बहुत हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने देखा यूथ में बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि तकरीबन हर एक सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, चाहे सिविल सीजन है, चाहे यूथ है, चाहे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, लोगों के इलेक्टेड पर्सन है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर साहिबान सारे प्रेजेंट थे और सब ने बहुत शाने बशाने यहाँ पे चले और इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेस बनाया। उसके साथ साथ जैसे कि आप ये रोद वारिया कामयाब गोड वोनमत मे ओतामत बह शुक्रिया अदा कर मुजम्मिल मोहम्मद यम ये ऑर्गनाइज कोर यह प्रोग्राम और पन यम सोशल कर्मी पन्निस एरिया तमो कर पार्टिसिपेट या यम अमस फ्रेंड्स ये रूद वारिया असल यह मतलब यूत तम कोर्मुत तम नश अलावे रूद यथ आय सारी आय बे यूता रिक्वायरमेंट यूता रिक्वायरमेंट तम खुद ज्यादा यानी कि वारिया गई वापस यमन ब्लड हेक कहें यम खुद सोचान करो फ्यूचरस मज बे प्रोग्राम इंशाल्लाह सो सोशल मीडिया पे क्या सो दिवान तम सात कंस पे जरूरत सो खून या कंस पे इमदाद जरूरत सो सिगरेट बट करान सो करान एक्सपोज क्या। शहर श्रीनगर को दरख्वास्त देने के सिर्फ एक माह बाद आलमी क्राफ्ट काउंसिल की जानिब से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बावकार खिताब से नवाजा गया है। ये एजाज जयपुर के बाद श्रीनगर को हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा शहर बनाता है। सनत व तजारत के महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह ने कहा है कि हमें इस एतराफ से एजाज हासिल है कि हम श्रीनगर में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की अगली मीटिंग की मेजबानी के लिए काम कर रहे हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने एक 3 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद किया है जिसे डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर के ताउन से मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह एजाज रवायती दस्तकारी में श्रीनगर के भरपूर विरसे की निशानदेही करता है जो हाथ से बने हुए कपड़े पेचीदा कढ़ाई के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि यह अवार्ड मुमकिन तौर पर श्रीनगर के फनून और दस्तकारी के शोबे में मजीद इख्तिरात और तहफ़्फ़ुज़ की तरगीब देगा जिससे आलमी सतह पर खित्ते की सकाफती मेरास को तक़वियत मिलेगी। नहीं लगता हमने अप्लाई करा और उन्होंने कुछ महीनों में ही हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो ये चीज़ पहले भी हो सकती थी, लेकिन हर एक समय का टाइम होता है, हर एक चीज़ का समय होता है। और हमने जब हमने अप्लाई करा उसके उन्होंने बहुत जल्दी ही हमें एक्सेप्ट करा और इसमें इंडिया में ये दूसरी सिटी है जयपुर के बाद जिसको ये मतलब ऑनर मिला और वी आर वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने हमें श्रीनगर को चुना इसके लिए। और हमारी कोशिश है कि अगले वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का जो वो उनकी जो मीटिंग होगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे G20 हुआ था वैसे उसकी मीटिंग भी हम यहाँ कर पाएँ। आपने सबने भी देखा ये एग्जीबिशन है तारिक साहब के बड़े इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की, और ये कश्मीर आर्ट एम्पोरियम में हमारी कोशिश रहती है कि हर एक हफ्ते कोई नया आर्टिस्ट होए, कोई नया एंटरप्रेन्योर होए जो बड़े इनोवेटिव और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बना रहा है उसको यहाँ पेश करें ताकि लोगों को पता चले, लोग उनके प्रोडक्ट्स देख पाएँ, उनको भी प्रोत्साहन मिले और लोगों को भी पता चले कि अलग अलग तरह के कैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कैसे आर्ट को
रीपर्पस करा जा सकता है, कैसे डिज़ाइन इनोवेशन से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए सकते हैं। और मेरे राय में ये जो आज का एग्जीबिशन है तारिक साहब का, ये सब रिफ्लेक्ट करता है द बेस्ट ऑफ what you can do in design innovation, best of what you can do in terms of using local material for new needs and using different art styles and different materials. So ये बड़ा अच्छा इन्होंने synthesis करा है, और my compliments to Tariq Saab, and I hope this will inspire more people from J&K to sort of look at art in this different light. नहीं, देखिए हर एक जगह का अपना पर्पस होता है। यहाँ कश्मीर आर्ट एम्पोरियम एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, और हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को यहाँ आके आर्ट और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स अपने पूरे ग्लोरी में देखें। हमने हाल ही में यहाँ जो ट्रेड फेयर लगाया था, उसका पर्पस भी ये था ताकि लोगों को यहाँ आए, पता चले जो ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है उसमें यहाँ जो बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट्स है उसको भी देखें। डल लेक में लोग जाते हैं नेचुरल ब्यूटी देखने, हमारी कोशिश है ये एक और जगह है जहां लोग आए, यहाँ हैंडीक्राफ्ट की जो एक्सीलेंस है। जिला बारामूला की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जानिब से जिला चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड हेल्प के इश्तराक से आज सिंहपुरा पटन में बचाव मुहिम का इनेकाद किया गया। ये एक पैन इंडिया मुहिम है जिसमें छोटे और बड़े इदारे समेत जिले के मुख्तलिफ चाइल्ड लेबर के शिकार इलाकों से मजदूरी में मसरूफ बच्चों और नौउम्रों को बचाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। आधार कार्ड अच्छा एज क्या है? पढ़ते हो? हाँ? कौन सी क्लास में? हाँ? 7th में? क्या करा? इसका नाम और क्या स्कूल में था आज? क्यों नहीं गए? इधर ही बैठते हो दुकान पर, चुप सही है। बोलो नाम बेटा। बाप का नाम क्या है बेटा? मोहम्मद रजब बनाई। किस क्लास में बेटा पढ़ते हो? क्या अब तक जो बोर्ड हाँ आज क्यों नहीं गए? बोलो मोबाइल। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जी में पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, होया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जा प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जा लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप
अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MB International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।